बीआरएस सरबराह केसीआर ने मरहूम एमएलए मगंती गोपीनाथ के जसद खाकी पर गुलहाए खिदत पेश किए और अफराद खानदान को पुरसा दिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के एमएलए मगंती गोपीनाथ दौरान इलाज फौत हो गए। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर केटीआर समेत कई कायदीन ने मगंती गोपीनाथ के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर गोपीनाथ की माधापुर डॉक्टर कॉलोनी में वाक़ रिहाइश का पहुंचे और उनका आखिरी दीदार किया। केसीआर मगंती गोपीनाथ के आखिरी दीदार के मौके पर रो पड़े। उन्होंने मगंती गोपीनाथ के जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किए और उन्हें भरपूर खिराश दिया। बादशाह केसीआर ने सोगवार खानदान को पुरसा दिया है। उनके हमरा साबिक वजीर टी हरीश राव, एमपी रविचंद्र, एमएलसी दासूजी श्रवण कुमार व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की सवाने हयात ना आत्मकथा की तकरीब रोनुमाई में शिरकत की। शहर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की सवाने हयात ना आत्मकथा की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि दत्तात्रेय ने अपनी सवाने हयात में लोगों के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। चीफ मिनिस्टर ने बंडारू दत्तात्रेय के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किए जाने वाले अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम की सताइश करते हुए कहा कि अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम ने तश्कील तेलंगाना के लिए एक तहरीक का काम किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि जो लोग सियासत में नए हैं उन्हें दत्तात्रेय की सवाने हयात को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस तकरीब में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। कांग्रेस एमएलए अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने तेलंगाना के वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद कहा कि वो ताहयात कांग्रेस की आला क़यादत के शुक्रगुजार रहेंगे। तेलंगाना की काबीना में दूसरी मरतबा तौसी की गई है और एमएलए अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने तेलंगाना के वजीर के तौर पर हलफ लिया है। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के एक आम कारकुन हैं और उन्होंने यूथ कांग्रेस के लिए काम किया है। अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें आज काबीना वजीर के तौर पर मौका दिया है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और ये वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी रहती है। उनका कहना था कि वो ताहयात कांग्रेस की आला क़यादत के शुक्रगुजार रहेंगे। खुशी का बात है, हम सामान्य दलित कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है। हम लोग तो 84 से एनएसए में काम करा, यूथ कांग्रेस में काम करा, फिर कांग्रेस जिला कांग्रेस का अध्यक्ष करा, मैं जिला परिषद चेयरमैन करा और एसी कारपोरेट चेयरमैन करा। कांग्रेस पार्टी मेरे को धर्मपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी तरफ से शासन का टिकट दिए, मेरे जिताया। अब मैं कैबिनेट में मेरे को चांस दिए। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बीसी लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलित लोगों की पार्टी है। हमारा राहुल जी, हमारा मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, अरे हमारा सोनिया गांधी जी, ये तो क्या डिसीजन थे। हर एक पूरा इंडिया में, पूरा हिंदुस्तान में गरीब लोगों की साथ देने वाला पार्टी बोले तो कांग्रेस पार्टी है। इसकी हमारा छोटा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का कैबिनेट में चांस दिया। मैं जिंदगी भर जिंदा जितना दिन रहता उतना दिन मैं उसको थैंकफुल टू यू। मैं सोनिया जी, मैं राहुल जी, మల్లికార్జున ఖార్గే जी, మా మీనాక్షి జయన్ जी, మా ముఖ్యమంత్రులు, మా పీసీసీ అధ్యక్షులు, మా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, మా మంత్రులందరూ కూడా ఐఎమ్ वेरी थैंकफुल टू यू। आपका तरफ से बोल रहे हैं, नहीं हमारा चीफ मिनिस्टर का मर्जी। अदलूरी लक्ष्मण मीरक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बतनी खानदान की जानिब से नुमाइश मैदान पर दमे के मरीजों को मछली पे दवा खिलाई गई। शहर हैदराबाद में इतवार को दमे के इलाज के लिए मछली में दवा तकसीम की गई। नुमाइश मैदान नामपल्ली पर हर साल बतनी खानदान की जानिब से दमे की दवा खिलाई जाती है और न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा बैरून मुल्क से भी मरीज हैदराबाद पहुँचते हैं। आपको बता दें कि 8 और 9 जून यानी इतवार और पीर को दवा तकसीम की जाएगी। हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों को मौसर इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई है और ये भी याद रहे कि कॉरपोरेशन की जानिब से 1.5 लाख छोटी मछलियां सरबराह की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से भी
वसीतर इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस एमएलए मुरली नायक को कबायलियों के एहतजाज का सामना, एमएलए स्कूल का इफ्तिताह किए बगैर ही लौट गए। जराये ने बताया कि महबूबाबाद में एमएलए मुरली नायक को कबायलियों के एहतजाज का सामना रहा। कबायलियों ने एमएलए को उस वक्त रोक दिया जब वो स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। एहतजाजी कबायलियों ने पूछा है कि जो अराज़ी उनसे छीनी गई थी उस पर बनाए गए स्कूल का इफ्तिताह किस तरह से किया जा सकता है। कबायलियों के गुस्से और एहतजाज को देखते हुए एमएलए मुरली नायक स्कूल का इफ्तिताह किए बगैर ही लौट गए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी रुकने पार्लियामेंट प्रिया सरोज की मंगनी पर दोनों खानदानों को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी रुकने पार्लियामेंट प्रिया सरोज की मंगनी की तकरीब में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासत और क्रिकेट दो बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन जब दो लोगों के ख्यालात और रवैये एक जैसे हो तो फिर रिश्ते जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों खानदान बहुत खुश है और वो दोनों खानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। सर, रिंकू सिंह ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के साथ जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी की उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। हल्का असम्बली कारवान के नारायणनगर डिवीजन में कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की जेर निगरानी साफ सफाई को यकीनी बनाया गया। सफाई मुहिम अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जीएचएमसी की जानिब से ईद उल अजहा के दौरान जानवरों के फुजले की बड़ी मकदार को ठिकाने लगाने के लिए इजाफी गाड़ियां मंजूर की गई हैं। नारायणनगर डिवीजन में 25 इजाफी गाड़ियां तैनात की गई हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे की नक्काशी की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नारायणनगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने इन इलाकों का दौरा करते हुए कचरे की निकासी के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तमाम अहम मुकामात पर से जानवरों के फुजले को हटा दिया गया है। मोहम्मद नसीरुद्दीन के मुताबिक साफ सफाई की ये मुहिम अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सड़कों पर या अवामी मुकामात पर कोई कचरा या फुजला बाकी न रहे। इलाके के मकीनों ने इस मुबारक मौके के दौरान हिफ्ज़ान सेहत और साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम करने पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। काबीना में इस बार भी किसी मुसलमान को वज़ारत में जगह नहीं मिल पाई। राजभवन में मुनक़िद एक पुरवक़ार तकरीब में गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में ए लक्ष्मण कुमार, वी श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार के अलावा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि तेलंगाना की काबीना में इतवार को दोबारा तौसी की गई है। 3 नए वज़रा को शामिल किया गया है, लेकिन अफसोस के इस मरतबा भी किसी मुसलमान को वज़ारत में जगह नहीं मिल पाई है। कांग्रेस की हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त तबक़ात और बीसी को तरजीह दी है, लेकिन मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं दी गई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कर्नूल जिले में ग्रीन को इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। जराये ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के उर्वाकल्लू मंडल के पिन्नापुरम गांव में वाक़ ग्रीन को इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना का साल 2023 तक 20,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने का हदफ है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो एक ही
मुकाम पर 6,680 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहा है, जो कि काबिल सताइश है। तेलंगाना के नायब वजीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने सब्ज तवन्नाई को तरजीह शोबे के तौर पर पहचान दिलाई है और 2025 की नई तवन्नाई पॉलिसी को भी नाफिज किया है। उनका कहना था कि बरक़ी की तलब रोज बरोज बढ़ रही है और उसी के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। रियासत तेलंगाना ने पहले ही सब्ज तवन्नाई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। कोंडागट्टू में एक 30 साला शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि कोंडागट्टू के रहने वाले 30 साला रमना रेड्डी की 2 जून को कुछ नौजवानों के साथ लड़ाई हुई थी। बताया जाता है कि नौजवानों ने रमना रेड्डी पर हमला करके उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया और नाश सीढ़ियों के पास दफन कर दी। इतला मिलने पर पुलिस ने आज मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। मेरचल मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने हकीमपेट में जदीद सहूलियात से आरास्ता उत्सव कन्वेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने हकीमपेट में उत्सव कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और जदीद सहूलियात से आरास्ता उत्सव कन्वेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर विजय ने बताया कि उत्सव कन्वेंशन राजीव रोड हकीमपेट आरटीसी बस डिपो के सामने कायम किया गया है, जिसमें कुशादा पार्किंग, एसी कन्वेंशन हॉल, स्विमिंग पूल और बागबानी समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं और हर किसी की रसाई मुमकिन है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि ये ईद जज्बा कुर्बानी, सब्र, ईसार और यकजहती का दर्स देती है। ईद उल अजहा के मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने रियासत के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है। तेलंगाना जागृति की सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल अजहा सबके लिए खुशियां, अमन व सलामती और खैर व बरकत का पैगाम अपने साथ लाए। उन्होंने कहा कि हम सबको तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंजहानी एमएलए मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में बीआरएस पार्टी के कई रहनुमाओं, मशहूर शख्सियतों, पार्टी कारकुनान, मद्दाहों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुबली हिल्स के एमएलए मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बीआरएस कारकुनान और उनके हामियों ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। मगंती गोपीनाथ का जुलूस जनाजा हैदराबाद के माधापुर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से निकला और जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम पहुंचा। जुलूस जनाजा माधापुर, नीरोस, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, रोड नंबर 45 और फिल्म नगर से गुजरा। साबिक़ वज़रा केटीआर, हरीश राव समेत बीआरएस की कई रहनुमाओं, कई मशहूर शख्सियतों, पार्टी कारकुनान, मद्दाहों और रिश्तेदारों ने इस मौके पर शिरकत की। लोगों की एक बड़ी तादाद उनके आखिरी दीदार के लिए उनके रिहाइशगाह पर उमड़ पड़ी थी। मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात फिल्म नगर महाप्रस्थानम में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 5 जून को दिल का दौरा पड़ने के बाद वो एआईजी अस्पताल में दाखिल कराए गए थे, जहां इतवार की अला सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, साबिक़ वजीर हरीश राव जुलूस जनाजा में शामिल थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मगंती गोपीनाथ को खिराज अकीदत पेश किया। वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,